नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड में जब भी साथ आए कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी जीते चुनाव, साथ स्वस्थ है गठबंधन। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पटना में पिछले दिनों हुई विपक्षी गठबंधन की बैठक के बाद आगे क्या होगा इस पर पूरे देश की नजर है। गैर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अगले चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मजबूत विपक्षी गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने की ठानी है। बीजेपी के खिलाफ 1-to-1 उम्मीदवार की लड़ाई का फॉर्मूला झारखंड बनने के बाद से ही लागू है। देश में अन्य राज्यों के विपक्ष का नया राजनीतिक गठबंधन भले ही जो स्वरूप प्राप्त करे, लेकिन झारखंड में प्रमुख विपक्षी दलों में झामुमो, कांग्रेस और राजद का चुनावी गठबंधन शाश्वत है। लोकसभा में इन तीनों दलों का गठबंधन राज्य बनने के बाद से लगातार चला आ रहा है। गठबंधन के तहत ही तीनों दल लोकसभा का चुनाव लड़ते रहे हैं। गौरतलब है कि राज्य बनने के बाद पहली बार 2004 में लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद ऐसा दोहराया नहीं जा सका, जबकि यह गठबंधन हर लोकसभा चुनाव में लगातार बना रहा। उद्घाटन सफर पर रांची से पटना आएगी वंदे भारत एक्सप्रेस। पीएम मोदी भोपाल से दिखाएंगे हरी झंडी। दरअसल यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर पटना और रांची के मध्य अत्याधुनिक एवं विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुभारंभ किया जा रहा है। 27 जून यानी आज रांची से पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन का परिचालन उद्घाटन स्पेशल ट्रेन 02439 के रूप में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल से इस ट्रेन को ऑनलाइन उद्घाटन 10:30 पर करेंगे। इसके बाद 28 जून से गाड़ी संख्या 22-349, 22-350 पटना रांची वंदे भारत ट्रेन का नियमित परिचालन किया जाएगा। ये ट्रेन पटना और रांची से मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन परिचालित की जाएगी। जानकारी के अनुसार 27 जून को गाड़ी संख्या 02439 रांची पटना वंदे भारत उद्घाटन स्पेशल रांची से 10:30 पर खुलकर 10:50 में मेसरा, 11:45 में बरकाकाना, 12:20 में चरही, 12:45 पर हजारीबाग टाउन, 13:20 पर बरही, 14:08 पर कोडरमा, 14:50 पर पहाड़पुर, 16:23 पर जहानाबाद रुकते हुए 17:25 पर पटना जंक्शन पहुंचेगी। रांची में जमकर बरसे बादल, हुई मूसलाधार बारिश से मिली गर्मी से राहत। दरअसल झारखंड में अब मानसून पूरी तरह से दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राजधानी रांची सहित आसपास के जिलों में जमकर बारिश हुई। रांची में सुबह से ही बादल छाए थे और रुक रुक कर बारिश होती रही। रांची के अधिकांश इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने से लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि पहले से 18 जून तक रांची वासियों ने प्रचंड गर्मी और लू का सामना किया और इसके बाद धूप के बीच चिटपुट बारिश होने की वजह से उमस भरी गर्मी को बर्दाश्त किया। हालांकि सोमवार को सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए और जमकर बरसात हुई। बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि 25 से 27 जून तक पूरे झारखंड में मानसून छा जाएगा और अच्छी बारिश होगी। बता दें कि इस वर्ष मानसून एक सप्ताह देरी से आया है। आमतौर पर 12-14 जून के बीच झारखंड में दस्तक देने वाला मानसून इस बार संताल परगना के रास्ते 18 जून को आया। पहले दिन साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका और देवघर में बारिश हुई। 60-40 वाली नियोजन नीति पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो का बड़ा बयान, गिनाए फायदे। दरअसल झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार द्वारा लाई गई नई नियोजन नीति और इसमें 60-40 के प्रावधान के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बड़ा बयान दिया है। अपने विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर परोक्ष हमला बोलते हुए स्पीकर ने कहा कि छात्रों को नई नियोजन नीति पर भ्रमित किया जा रहा है। छात्र नारा लगा रहे हैं कि 60-40 नहीं चलतो। छात्र पर यह कहकर तंज किया जा रहा है कि क्या तुम्हें नौकरी मिली। बता दें कि स्पीकर ने कहा कि मैंने बहुत सारे बुद्धिजीवी नेताओं और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों से बातचीत की, लेकिन उनको भी नीति में वर्णित 60-40 की स्पष्ट जानकारी नहीं है। पूछने पर कहते हैं कि इसका मतलब हुआ 60 स्थानीय और 40 बाहरी, जबकि ऐसा नहीं है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि नई नियोजन नीति में सरकारी नौकरियों में वर्णित 60 से तात्पर्य आरक्षित कोटे से है। इसमें 28% अनुसूचित जनजाति, 27% ओबीसी, 12% एससी और 10% संवर्ग गरीबों को मिला हुआ आरक्षण है। बाकी 40% ओपन फॉर ऑल है। क्या बाकी का गैर आरक्षित 40% है। इसमें क्या झारखंडी क्षेत्र नहीं आएंगे। स्पीकर ने कहा कि यदि झारखंड सरकार थोड़ी पैनी निगाह रखे तो उन 40% में भी सारे झारखंडी छात्र ही आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि प्रतियोगिता परीक्षा में संताली भाषा जोड़ दी जाए या स्थानीय इतिहास और संस्कृति की जानकारी देने अनिवार्य किए जाए तो सुनिश्चित रूप से 40% कोटे में भी झारखंडी छात्र आएंगे। रांची का अग्रवाल बंधु हत्याकांड, लोकेश चौधरी सहित 2 अन्य दोषी करार। 30 जून को सजा के बिंदु पर कोर्ट में होगी सुनवाई। दरअसल रांची के चर्चित अग्रवाल बंधु हत्याकांड मामले में आरोपी लोकेश चौधरी को दोषी करार दिया गया है। इसी के साथ ही धर्मेंद्र तिवारी, सुनील सिंह को कोर्ट ने दोषी माना है। अब अगली सुनवाई 30 जून को होगा। इस दिन सजा के बिंदु पर सुनवाई की जाएगी। बता दें कि सुनवाई के समय कोर्ट में सभी आरोपी उपस्थित थे।
रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत में कल सुनवाई हुई। पुलिस की ओर से पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर लोकेश चौधरी सहित 2 अन्य को दोषी माना गया है। पूरी सुनवाई के दौरान 19 गवाहों की गवाही दर्ज की गई है। बता दें कि रांची पुलिस डबल मर्डर के आरोपी लोकेश चौधरी और एमके सिंह के घर और ऑफिस की कुर्की कर चुकी है। इस मामले में 3 आरोपी जेल में हैं। हत्या के बाद पुलिस ने लोकेश चौधरी के ड्राइवर शंकर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद बॉडीगार्ड सुनील सिंह को पुलिस ने पकड़ा। एक अन्य बॉडीगार्ड धर्मेंद्र तिवारी ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। बॉडीगार्ड ने खुलासा किया था कि पैसे को लेकर हत्या की गई है। एसआईटी द्वारा बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश की कई जगहों पर छापेमारी की गई थी। नरेंद्र मोदी दुनिया के महान प्रधानमंत्री, डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वान ने कहा। दरअसल डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वान ने दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी भारत ही नहीं दुनिया के महान प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि उनका विजन देश को समृद्धि की ओर ले जाना है। वे दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सभागार में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की तरफ से आयोजित 9 साल बेमिसाल मोदी सरकार कार्यक्रम में बोल रहे थे। फ्रेडी ने कहा कि जब मैं नरेंद्र मोदी को देखता हूँ तो मुझे एक महान विजनरी व्यक्ति दिखाई देता है। कार्यक्रम के संचालक शशि पांडे ने कविता के माध्यम से प्रधानमंत्री के निर्भर भारत के सपने को जनमानस के सामने रखा। इस अवसर पर बीजेपी नेता और रेलवे बोर्ड के पैसेंजर सर्विसेज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रमेश चंद्र रत्न ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी के टीम का कार्यकर्ता हूं। मैं देखता हूं कि प्रधानमंत्री ने देश को एक सूत्र में बांध दिया है। प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का 43वां स्थापना दिवस राज्यपाल के हाथों सम्मानित हुए गिरिडीह के किसान बैजनाथ महतो। दरअसल आपको बता दें कि रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का 43वां स्थापना दिवस सोमवार को मनाया गया। इस मौके पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि उपस्थित थे। ये जानकारी देते हुए कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान पंकज सेठ ने बताया कि इस समारोह में कृषि उद्यमी के रूप में बेहतर कार्य करने वाले राज्य के 3 किसानों को सम्मानित किया गया। इसमें गिरिडीह के किसान बैजनाथ महतो शामिल हैं। उन्हें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सम्मानित किया। बता दें कि श्री सेठ ने कहा कि गिरिडीह जिले के लिए गर्व की बात है कि सम्मानित होने वाले 3 किसानों की सूची में कृषि विज्ञान केंद्र बेंगाबाद से प्रशिक्षित प्राप्त डुमरी प्रखंड के भारखर गांव निवासी किसान बैजनाथ महतो भी शामिल है। उन्होंने कहा कि बैजनाथ महतो ने यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके बाद में कृषि को उद्यम के रूप में अपनाया और जैविक व परंपरागत खेती के बल पर लाखों की आमदनी कर रहे हैं। झारखंड कैबिनेट में 43 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। राज्य के 189 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में 1890 लिपिक और 2079 कर्मियों की होगी नियुक्ति। 4069 पद सृजित। दरअसल झारखंड कैबिनेट में कल हुई बैठक में 43 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। कल पारित प्रस्तावों में अहम फैसले लेते हुए राज्य सरकार ने राज्य के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए पद स्वीकृत किए हैं। राज्य में ऐसे 189 उत्क्रमित मध्य विद्यालय हैं जहां नियुक्ति के लिए 4069 पद सृजित किए गए हैं। इन स्कूलों में शिक्षकों के अतिरिक्त लिपिक और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। उक्त सृजित पद में लिपिक के 1890 और अन्य कर्मचारियों के 2079 पद है। इसी के साथ ही विनोबा भावे विश्वविद्यालय के तहत गोला में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए 25 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं अब राज्य के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को स्मार्टफोन दिया जाएगा। इसकी कीमत जीएसटी के साथ 8000 होगी। यह स्मार्टफोन 29,834 सेविका और सहायिका को मिलेगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बोले, झारखंड को टॉप 3 विकसित राज्यों में लाना है लक्ष्य। दरअसल अगले कुछ वर्षों में झारखंड को देश के टॉप 3 विकसित राज्यों में लाना ही मुख्य ध्येय है। विकास योजनाओं नीचे तक पहुँचे हर व्यक्ति के विकास से ही विकसित राज्य व राष्ट्र का निर्माण होता है। ये बातें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड के करमाडीह पंचायत भवन में आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस शिक्षा पर है। आपका बैंक बैलेंस कितना भी हो, जमीन चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन अगर बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाए तो सारी संपत्ति बेकार हो जाती है। बता दें कि भाजपा सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया था। नवोदय, कस्तूरबा, केंद्रीय विद्यालय जैसे अनेक सारे विद्यालय हैं जहां किसी भी निजी स्कूल में बेहतर शिक्षा दी जा रही है। नवोदय की तर्ज पर ही एकलव्य विद्यालय शुरू किया गया है। अगले वर्ष टूडी में एकलव्य विद्यालय में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो टूडी में दूसरा एकलव्य विद्यालय भी खोला जाएगा। स्कूलों से ड्रॉप आउट रोकने के लिए सभी वर्ग के लोगों से सहयोग की अपील की। बीटीपीएस प्लांट में 10 दिनों तक बंद रहेगा बिजली का उत्पादन, शटडाउन की यह है वजह। दरअसल बोकारो थर्मल स्थित डीबीसी के 500 मेगावाट के ये पावर प्लांट को 25 जून से 4 जुलाई तक 10 दिनों के लिए शटडाउन किया गया है। एचओपी नंद किशोर चौधरी ने बताया कि इस दौरान एफजीडी प्लांट के डक्ट को पावर प्लांट से कनेक्ट किया जाएगा। शटडाउन करने के पूर्व पावर प्लांट से 500 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा था। शटडाउन के दौरान डीबीसी की एस पाउंड से लगभग 5000 एमटी छाई का उठाव भी हो जाएगा और पाउंड खाली होगा। वर्तमान के दिनों में पाउंड छाई से भरे हुए हैं।
आपको बता दें कि पर्यावरण के मापदंड के तहत कोयला से सल्फर को हटाने के लिए 368 करोड़ रुपए की लागत से एफजीडी प्लांट निर्माण का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। एफजीडी प्लांट के चालू होने के बाद पावर प्लांट को सल्फर जैसे प्रदूषण कारकों से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।